Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। मॉडर्न फिजिक्स चल रहा है, आधुनिक भौतिकी, और इसमें जो हम लोग चैप्टर देखेंगे आज, मौलिक कण पढ़ रहे थे, है ना। मौलिक कण में जो 4 कण था उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन को पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम बाकी 4 को पढ़ेंगे, न्यूट्रिनो, पाई मेसन, फोटॉन और हिग्स बोसॉन। तो इन चारों के बारे में जानकारी लेंगे कि न्यूट्रिनो क्या था, पाई मेसन, फोटॉन और हिग्स बोसॉन, इन 4 कणों को देखेंगे। तो सबसे पहले है न्यूट्रिनो, फिर पाई मेसन, फोटॉन और ये है हिग्स बोसॉन। ये है हिग्स बोसॉन। तो चलिए, ये जो न्यूट्रिनो है इसकी खोज कब हुई? न्यूट्रिनो एक मौलिक कण है ना, जिसकी खोज, न्यूट्रिनो की खोज 1930 में एक वैज्ञानिक थे, पाउली साहब ने न्यूट्रिनो की खोज की। और कब किया? तो 1930 में। न्यूट्रिनो की खोज 1930 में, और पाउली साहब ने, किसने किया? पाउली। तो ये एक वैज्ञानिक थे पाउली, जिन्होंने न्यूट्रिनो की खोज की। और न्यूट्रिनो एक द्रव्यमान रहित कण है, मतलब एक ऐसा कण है न्यूट्रिनो जिसका कोई मास नहीं है, कोई द्रव्यमान नहीं है। तो ये आपका द्रव्यमान रहित है, कोई भार नहीं। ये हो गया आपका द्रव्यमान रहित कण। द्रव्यमान रहित मतलब कि जिसका कोई द्रव्यमान न हो, तो यह द्रव्यमान रहित कण हो जाएगा न्यूट्रिनो। आपसे पूछा जाए एक ऐसा मूल कण जो द्रव्यमान रहित है, तो क्या बोलेंगे? न्यूट्रिनो, जिसकी खोज 1930 में पाउली ने की थी। यह द्रव्यमान रहित होने के साथ साथ इसकी एक खासियत और है कि न्यूट्रिनो जो है ये आवेश रहित कण है। मतलब कि न्यूट्रिनो एक ऐसा कण है इसमें आवेश भी नहीं होता है। तो ये हो गया आवेश रहित कण, है ना। आवेश रहित, द्रव्यमान रहित और आवेश रहित, मास भी नहीं है और कोई चार्ज भी इस पर नहीं है। ये न्यूट्रिनो के बारे में याद रखना है। और न्यूट्रिनो जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, है ना। न्यूट्रिनो 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप से होता है न्यूट्रिनो का। एक जो है आपका वह है न्यूट्रिनो, तो एक हो ही गया न्यूट्रिनो, ठीक है ना। और जो दूसरा टाइप है इसका, है ना, इसी कण की बात कर रहा हूं मैं, न्यूट्रिनो की। इसका दूसरा जो कण है वह है एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो। तो यह 2 टाइप का होता है, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है ना। ये दोनों ये जो है 2 प्रकार का कण होता है, एक न्यूट्रिनो और एक एंटी न्यूट्रिनो। और यह जो न्यूट्रिनो और जो एंटी न्यूट्रिनो है ना, न्यूट्रिनो और जो एंटी न्यूट्रिनो है, दोनों ही न्यूट्रिनो का ही पार्ट है। और ये क्या करते हैं, इसके जो चक्रण होते हैं ये विपरीत होते हैं। चक्रण, जिसको आप स्पिन बोलते हैं, है ना। इसके चक्रण या इसके स्पिन जो होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं। चक्रण एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट या एक दूसरे के विपरीत होते हैं। चक्रण मतलब घूमना होता है, तो ये जो है एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मतलब कि अगर एक इस तरफ से घूम रहा है तो एक इस तरफ से घूमेगा, दोनों जो है एक तरफ से नहीं घूमेगा। जैसे ऐसे राउंड करा तो एक ऐसे। ये यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि न्यूट्रिनो 2 प्रकार का है। एक है आपका न्यूट्रिनो को ही 2 टाइप्स में लिया गया है, एक है न्यूट्रिनो और एक है एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो दोनों ही जो है न्यूट्रिनो के अंतर्गत आता है। और इसका जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का जो चक्रण होता है, जो स्पिन होता है, यह एक दूसरे के क्या होता है? विपरीत होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। और न्यूट्रिनो एक द्रव्यमान रहित कण है, न्यूट्रिनो एक आवेश रहित कण है। इसका खोज 1930 में पाउली ने किया था, पाउली नामक वैज्ञानिक ने किया था। चलिए अब आते हैं पाई मेसन पर। दूसरा कण का नाम क्या है? पाई मेसन। तो इसकी जो खोज है 1935 में हुआ, और एच युकावा नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। किसकी? पाई मेसन की। पाई मेसन भी एक मौलिक कण है। तो सबसे पहले इसका खोज लिख देते हैं, है ना। पाई मेसन की खोज 1935 में, 1935 में। और किसने किया? तो एच युकावा ने, एच युकावा, है ना। ये एक वैज्ञानिक का नाम है एच युकावा। तो इन्होंने किया, और कब किया? 1935 में, ठीक है। पाई मेसन 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। पाई मेसन 2 प्रकार के होते हैं।
दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए दो प्रकार में कौन कौन सा है, तो एक जो है आपका वह है धनात्मक पाई मेसॉन और दूसरा है ऋणात्मक पाई मेसॉन। तो यहां ये दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पाई मेसॉन और दूसरा जो होगा मित्र वह है आपका ऋणात्मक पाई मेसॉन। ऋणात्मक पाई मेसॉन, तो ये दो कण हो गया जो आपका पाई मेसॉन के अंतर्गत आता है, ऋणात्मक पाई मेसॉन और धनात्मक पाई मेसॉन। और जो पाई मेसॉन है यह एक अस्थायी मूलकण है। यह क्या है, एक अस्थायी मूलकण है। यह एक अस्थायी मतलब जो हमेशा एक अस्थायी नहीं है, यह एक अस्थायी मूलकण है। अस्थायी मूलकण है। तो अस्थायी मूलकण कौन सा है, तो पाई मेसॉन। पाई मेसॉन एक अस्थायी मूलकण होता है और जो इसकी जीवन काल होती है, किसकी, पाई मेसॉन की जो जीवन काल होती है वह बहुत कम होती है, 10⁻⁻8 सेकेंड होती है। यह सोचिए कि यह कितना कम समय होता है, 10⁻⁻8। तो इसकी अगर हम पाई मेसॉन की जीवन काल की बात करें, है ना, जीवन काल, तो इसका जीवन काल कितना होता है, 10⁻⁻8 सेकेंड। इतना कम इसका जीवन काल होता है। अब देखिए 10⁻⁸ सेकेंड, अगर यदि आप इसको तोड़ के समझेंगे कि 10⁻8, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10⁸ सेकेंड। आप इसको यह भी लिख सकते हैं, है ना, 1/10⁸ सेकेंड, क्योंकि जब आप यहाँ माइनस साइन है आप इसको हटाइएगा तो ये हो जाएगा 1/10⁸ सेकेंड। अब इतना कम सेकेंड जो है इसकी जीवन काल है, किसकी, तो पाई मेसॉन कण की जीवन काल 10⁻⁻8 सेकेंड होता है। और एक बात इसमें और भी है कि इसका जो द्रव्यमान होता है, किसका, पाई मेसॉन कण का जो द्रव्यमान होता है वह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 274 गुना होता है। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1 ग्राम है तो इसका कितना हो जाएगा, 274 ग्राम होगा। तो यह भी बात जो है इसकी याद रखनी है, किसकी, पाई मेसॉन की, कि इसका जो द्रव्यमान होता है ना, इसका द्रव्यमान यह क्या होता है, द्रव्यमान बराबर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 274 गुना। तो यहां लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 274 टाइम्स, इतना गुना, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे पाई मेसॉन का द्रव्यमान क्या होगा, तो पाई मेसॉन का द्रव्यमान क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का, पाई मेसॉन का जो द्रव्यमान होगा, मास होगा, वह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 274 गुना होगा। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 274 गुना किसका द्रव्यमान होगा, पाई मेसॉन का। तो पाई मेसॉन की खोज 1935 में एच युकावा ने की। यह दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक पाई मेसॉन और एक ऋणात्मक पाई मेसॉन। और साथ ही पाई मेसॉन एक अस्थायी मूलकण है। याद रखिएगा, पाई मेसॉन क्या है, एक अस्थायी मूलकण है और इसका पाई मेसॉन का जो जीवन काल है 10⁻⁻8 सेकेंड होता है। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 274 गुना होता है। पाई मेसॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 274 गुना होता है। अब आते हैं, अब बारी है फोटोन की, है ना। तो फोटोन जो है ये ऊर्जा का एक बंडल होता है। फोटोन को क्या मानता है, ऊर्जा का, कहीं कहीं इसको एनर्जी का एक गुच्छा भी बोला जाता है और कहीं कहीं एनर्जी का बंडल भी बोला जाता है ना। तो जो फोटोन है आपका, ये ऊर्जा का बंडल है। ये क्या होता है, ये एनर्जी का, है ना, ये एनर्जी का बंडल इसको माना जाता है। एनर्जी का बंडल, ऊर्जा का बंडल जो है फोटोन को माना जाता है। बंडल या कहीं कहीं पैकेट भी आप इसको कह सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये ऊर्जा का पैकेट है या ऊर्जा का बंडल है। ये प्रकाश की चाल से चलते हैं। फोटोन कण जो है यह जो है ये प्रकाश की चाल से चलते हैं। ये प्रकाश की चाल से चलते हैं, मतलब प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल से चलते हैं। मतलब जो प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसी चाल से जो है फोटोन कण भी चलते हैं। अर्थात प्रकाश की स्पीड के इक्वल स्पीड से ये चलती है। कौन, तो फोटोन कण। सभी विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण मूल कण से हुआ है। जितना भी विद्युत चुंबकीय किरण है, लिख देते हैं यहाँ,
सभी, तीसरा पॉइंट जो इसका है वो है सभी विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण, सभी विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण, विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण किससे हुआ है? सभी विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण मूल कण से हुआ है, जो आपको इसको आप बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। तो मूल कण से हुआ है, मतलब जितना भी आपका विद्युत चुंबकीय किरण है ना, विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी रे है उसका निर्माण किससे हुआ है? मूल कण से हुआ है। तो ये जो फोटोन, आप इसमें समझ सकते हैं कि फोटोन जो एनर्जी का बंडल है, क्या है? ऊर्जा का बंडल है, प्रकाश का गुच्छा, प्रकाश के ऊर्जा का एक गुच्छा है। तो ये प्रकाश की चाल से चलता है। अगर इसकी चाल की जाए फोटोन की, तो ये लाइट के चाल के द्वारा ही चलेगी। और जितना भी विद्युत चुंबकीय किरण है, उस सभी विद्युत चुंबकीय किरण का निर्माण किससे हुआ है? मूल कण से हुआ है, अर्थात फंडामेंटल पार्टिकल से हुआ है। और इसका जो विराम द्रव्यमान माना जाता है किसका? फोटोन का। फोटोन का जो रेस्ट मास या जो इसका विराम द्रव्यमान होता है, विराम द्रव्यमान, देखिए विराम द्रव्यमान क्यों लिखा? क्योंकि यह प्रकाश की चाल से चलता है, तो लेकिन इसका जो द्रव्यमान का बात किया गया है विराम में, तो सॉरी इसको मिटा लेते थोड़ा सा। तो इसका विराम द्रव्यमान, या आप इसको रेस्ट मास भी कह सकते हैं, रेस्ट मास ऑफ फोटोन, है ना। तो इसका विराम द्रव्यमान क्या होता है? शून्य होता है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इक्वल टू 0, अर्थात शून्य, मतलब कि रेस्ट मास इसका कुछ भी नहीं होता है। तो यह याद रखिएगा फोटोन के संबंध में कि फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है वह क्या होता है? 0 होता है, शून्य होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान अर्थात रेस्ट मास जो होता है वह कितना होता है? शून्य होता है। ये एनर्जी का बंडल है, एनर्जी का पैकेट है, ये प्रकाश की चाल से चलते हैं। सभी विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण जो है मूल कण से हुआ है, और उसमें योगदान आपका फोटोन का भी है। और यह विराम, इसका विराम द्रव्यमान जो है वह शून्य होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले कण की ओर, जो है हिग्स बोसॉन, है ना। हिग्स, ये आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, हम यहां पर लिख देते हैं एक बार, क्योंकि लाइट पड़ती है इसलिए। ये है हिग्स, होमर्सी का आधी गो पूरा 100। हिग्स बोसॉन, हिग्स बोसॉन, यह जो है हिग्स बोसॉन, इसका खोज आपका 1964 में हुआ है। हिग्स बोसॉन की खोज कब हुई है? तो 1964 ईस्वी में, ठीक है ना। हिग्स बोसॉन का खोज 1964 में हुआ है। और इसका खोज किसने किया? तो पीटर हिग्स ने। पीटर हिग्स जो है एक वैज्ञानिक हैं, पीटर हिग्स, उन्होंने ही जो है इसका खोज किया। और इन्हीं के हिग्स जो है, इन्हीं के नाम से क्या हो गया? हिग्स बोसॉन हो गया। मतलब पीटर हिग्स ने खोज किया और उसके नाम से हिग्स बोसॉन हो गया। किसमें, कब किया? 1964 में। और दूसरा पॉइंट जो होगा इसका, इसे मीडिया वाले गॉड पार्टिकल की संख्या देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल किसने कहा? तो मीडिया वाले। मीडिया वाले जो है इसको, मीडिया वाले इसको क्या बोलते हैं? गॉड पार्टिकल बोलते हैं। मीडिया वाले गॉड पार्टिकल इसका नाम जो है, उपनाम रखा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि गॉड पार्टिकल किस मौलिक कण का नाम है? तो गॉड पार्टिकल जो है हिग्स बोसॉन नामक कण का नाम है गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल। और देखिए यह जिसको गॉड पार्टिकल कहा, इसे हिग्स वैज्ञानिक समेत ज्यादातर भौतिकवादी, है ना, ज्यादा हिग्स समेत, मतलब हिग्स जो वैज्ञानिक इसने खोज किया पीटर हिग्स के संबंध में, हिग्स समेत, है ना, इसको हिग्स समेत जो ज्यादातर भौतिकवादी हैं, ज्यादातर भौतिकवादी हिग्स बोसॉन को सनसनीखेज संख्या मानते हैं। क्या मानते हैं? सनसनीखेज संज्ञा मानते हैं। किसको? तो हिग्स बोसॉन को संज्ञा मानते हैं। अब आपसे कहेगा कि मैं जो हिग्स समेत जो बाकी आपका ज्यादातर भौतिकवादी है वो सनसनीखेज संज्ञा किसको मानते हैं? तो वो हिग्स बोसॉन को सनसनीखेज संज्ञा मानते हैं। ज्यादातर कौन? ज्यादातर जो है आपका हिग्स समेत, हिग्स मतलब पीटर हिग्स वैज्ञानिक समेत ज्यादातर भौतिकवादी सनसनीखेज संज्ञा मानते हैं हिग्स बोसॉन कण को। तो मित्र आज हमने
चारों ही कणों को देखा, जो बचा हुआ था न्यूट्रिनो, पाई मेसन, फोटॉन और हिग्स बोसॉन। तो हिग्स बोसॉन का तो पीटर हिग्स खोज किया। देखिए इसमें एगो याद रखने वाला यही है, गॉड पार्टिकल जो है किस कण का उपनाम है, तो गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन कण का उपनाम है, अर्थात मीडिया वाले जो है हिग्स बोसॉन कण को क्या बोलते हैं, गॉड पार्टिकल बोलते थे। चलिए तो आज मित्र हम लोगों ने जो है न्यूट्रिनो, पाई मेसन और फोटॉन साथ ही हिग्स बोसॉन कण को देखा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।